अभी जो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ करंट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पहले टॉपिक लिख लूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, वायर भी कह सकते हो, कंडक्टर भी कह सकते हो। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी वो ये कि इस टॉपिक में हमारे पास तीन फैक्टर्स आ जाएंगे, तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक आपका कंपोनेंट आ जाएगा करंट का, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा किसका, फोर्स का। यानी आपके पास करंट कैरिंग वायर होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास करंट कैरिंग वायर होगी तो तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर में करंट है या नहीं। तो करंट कैरिंग वायर, अगर किसी वायर में करंट नहीं होगा या किसी कंडक्टर में करंट नहीं होगा तो वहाँ पे आपके पास फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी और मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और फोर्स किस पे लगेगी, फोर्स ऑन द वायर लगेगी, मैग्नेट पे नहीं लगेगी, ठीक है। प्लेस्ड इन फील्ड, ये तीन बातें आपने जहन में रखनी है और फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसमें आपका टूल क्या है, जैसे मैंने वहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रोल बताया, यहाँ पर आपके पास है लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रोल, ठीक है। लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रोल, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रोल हम लोग यूज़ कब कर सकते हैं, व्हेन कन्वेंशनल करंट इज़ देयर, ठीक है जी। कन्वेंशनल करंट का मतलब पॉजिटिव करंट हो, ठीक है। करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस हो, ठीक है। करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, लेकिन प्रोटॉन्स नहीं, ये आप लगा सकते हैं। हाँ, फिर एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ कि अ पॉजिटिव चार्ज इंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड पे भी आप यही वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव चार्ज इंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी आप यही रूल लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी मोटर के लिए, मोटर की जितनी भी सर्किटरी है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डीसी मोटर, नॉट एसी मोटर, बेसिकली हमारे सिलेबस में डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़, सॉरी लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रूल यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, बैटरी करंट, इवन दो कि आई हैव रिटन के पॉजिटिव करंट, लेकिन बैटरी करंट, जब भी आपको कहीं बैटरी लगी हुई दिखेगी तो आपने ये वाला रूल यूज़ करना, कौन सा, 3 फिंगर रूल, लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रूल, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग इन अ फील्ड का मतलब हमारे पास किस किस तरह के पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, एक प्रोटॉन हो सकता है। जब भी आपको ये वर्ड नज़र आए कि यार प्रोटॉन इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लेफ्ट हैंड 3 फिंगर रूल पे जाएंगे। दूसरा आपके पास हो सकता है एनी अल्फा पार्टिकल, ये दो तो कंफर्म है, बाय नेम पूछे जा सकते हैं। तीसरा आपके पास कोई भी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो कह सकता है एनी पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए फिर आपने जहन में रखना है, यही आपका लगेगा। अब इस 3 फिंगर रूल की डिस्क्रिप्शन क्या है, सबसे पहला काम आपने जो अपने जहन में रखना है, दैट इज़ पॉइंट योर हैंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से, जैसे अगर मैं ये दिखा रहा हूँ कि तो पॉइंट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड है, ठीक है। पॉइंट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो आप ये भी कह सकते हो साउथ की तरफ पॉइंट कर लो, दैट इज़ बेसिकली टूवर्ड्स साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, तो टूवर्ड्स साउथ ऑफ द पोल। तो आपका जो भी साउथ है, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बनाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि आपने अपना हाथ स्ट्रेट विदाउट एनी स्प्लिटिंग। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है,
split your fingers at 90 degree with each other, ठीक है, with each other. इससे क्या होगा, ये देखो आपने पॉइंट किया हाथ, अब आपने फिंगर स्प्लिट करनी है. फिंगर्स हमने ऐसे स्प्लिट करनी है कि ऑल दीज 3 फिंगर्स, थम, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हों, ठीक है. स्टेप नंबर 3 आपने ये करना है कि डोंट मूव और डोंट डिस्प्लेस और डोंट रिमूव योर इंडेक्स फिंगर फ्रॉम द साउथ पोल. आपने अपना बाजू घुमाना है, ये नहीं घुमाना, हाथ नहीं घुमाना, ऐसा नहीं करना. आपने क्या करना है, अपना बाजू घुमाना है, ये पूरा फोर आर्म आपने घुमाना है. ये अब जब आप फोर आर्म घुमाएंगे तो आप यूँ समझ लो कि इसको यहाँ से होल्ड कर लिया मैंने. जिस साइड पे मैंने इंडेक्स फिंगर को मोड़ा था, बेसिकली इंडेक्स फिंगर आपका पॉइंटिंग हैंड की वो है, जिधर आपने अपना हाथ पॉइंट किया, आपने इंडेक्स फिंगर को उधर रखा, ये स्प्लिट कर दिया, दिस इज पॉइंटिंग इन द सेंटर. अब आप यूँ समझ लो इसको होल्ड कर दिया, एंड इट इज़ हेल्ड, तो अब आप इसको रोटेट करवाओ, तो योर मिडल फिंगर विल बी पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, विदाउट रोटेटिंग और क्या कह सकते हैं इसको, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इंडेक्स फिंगर, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इंडेक्स फिंगर मतलब ये, ठीक है, पोजीशन ऑफ इंडेक्स फिंगर. आपने क्या करना है जी, रोटेट योर आर्म. ये मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा बच्चे को भूल जाता है, वो फिर इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. रोटेट योर आर्म, ये पूरा आपने आर्म रोटेट करना है टू पॉइंट योर मिडल फिंगर. आपने आर्म रोटेट ही इसलिए करवाना है कि इस फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में लेके आ सको, ठीक है. आर्म योर मिडल फिंगर in the direction of current या चार्ज. ये हो गया. अब देखो आपके पास ऑटोमेटिकली थंब इज पॉइंटिंग इन अनदर डायरेक्शन, इन अनदर साइड, तो थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट वायर. अगर आप ये दो काम कर लोगे ना सही तो थंब आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन शो करेगा. थंब विल पॉइंट, ये आपके उसमें नहीं है, थंब ऑटोमेटिकली कर देगा, विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सही है, ये 4 इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम के मुताबिक मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, हेयर इज़ द नॉर्थ पोल, sorry south pole, and here is a north pole, let's say here is a north pole, or a wire is placed inside this, जिसमें करंट आपके पास किधर को आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है. तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, आई हैव पॉइंटेड माई फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी, इट विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो मैंने अपने हाथ को और लेफ्ट हैंड को मैंने किधर को पॉइंट किया, टुवर्ड्स साउथ या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर मैंने फिंगर को स्प्लिट किया, है ना, ऐसे. अब देखो मेरी ये वाली फिंगर इसी डायरेक्शन में रहेगी, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में नहीं है ना. वेयर इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, टुवर्ड्स मी. तो मैंने इस फिंगर को अपनी तरफ लेके आना है. ये देखो इस फिंगर को मैं किधर को लेके आया, अपनी तरफ लेके आया, आइस की तरफ. अब मेरा थंब किधर को पॉइंट कर रहा है, टू द टॉप ऑफ द पेज, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब. क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है. इसकी प्रैक्टिस कर लो. पॉइंटिंग योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, स्प्लिटिंग योर फिंगर एंड रोटेटिंग योर रेस्ट आर्म टू गेट द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय दिस फिंगर. तो आपका करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो यू हैव टू पॉइंट योर हैंड टुवर्ड्स यू, ठीक है. तो अब आपका थंब किधर को पॉइंट कर रहा है, टू द टॉप ऑफ द पेज, टू द टॉप ऑफ द पेज. क्योंकि आप पेपर पे ऐसे लिखोगे ना जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, तो वैसे मैं बोर्ड पे तो नहीं बता रहा, तो आपको मैं एग्जैक्ट पेपर बता रहा हूँ. तो ये टू द टॉप ऑफ द पेज आपने लिखना है. तो वेयर इज़ द फोर्स, तो फोर्स इज टुवर्ड्स, फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेज, ठीक है. अब यही काम हम लोग कर लेते हैं
करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देख लेते हैं। सेम मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, नॉर्थ साउथ। नाउ अज्यूम कि देर इज़ अ वायर, इन दैट वायर करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। आपने फिर क्या किया, पॉइंट योर हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिट योर फिंगर्स एट 90 डिग्री। अब आप देखो आपका करंट अवे जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, तो आप इसको इनटू द पेज करिए। ये मतलब मेरी फिंगर पेज में जा रही है, यूँ समझ लो। तो अब जब मेरी फिंगर इनटू द पेज है, क्योंकि कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, तो टुवर्ड्स कैमरा मैं समझ लूँ कि कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि थम इज़ पॉइंटिंग डाउन द पेज। ये देखो, तो थम इज़ पॉइंटिंग डाउन द पेज, तो मैंने सीधा सीधा इसको क्या कर लेना है, मेरे पास ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी फोर्स की, एंड दैट विल बी दिस वे, ठीक है। दिस इज़ फोर्स ऑन दिस वायर। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गई कि इफ़ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इज रिवर्स्ड, है ना। करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो फोर्स रिवर्स होगी। अब लेट्स से दिस इज योर डायग्राम नंबर 1, दिस इज योर डायग्राम नंबर 2। अब मैं डायग्राम नंबर 3 में पोल्स की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने सॉरी पहले करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, अब मैं पोल्स की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ। सो व्हेन आई एम रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ पोल्स, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, लेट्स से नॉर्थ इज इन, नाउ साउथ इज इन दिस वे, नॉर्थ इज हेयर, ठीक है, और करंट इज आउट ऑफ द पेज, ठीक है। अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये मुश्किल है, यानी मुझे हाथ उधर लेके जाना पड़ेगा। आपके पास पेपर होता है, जब आप पेपर होता है तो आपने सीधा सीधा ऐसे पेपर को घुमाना है। अब आप देखो पॉइंट इज, थम इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक। जब थम इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, तो मैंने अभी अपना साउथ उधर को कर दिया है, तो अब मेरे पास मैंने ये कर दिया, ठीक है। फिंगर इज पॉइंटिंग, यानी फिर मैंने स्प्लिट किया हैंड को, स्प्लिटिंग द हैंड। अब इसको फिंगर को मैंने अपनी डायरेक्शन में लेके आना, ये देखो, और मेरा थंब किधर को पॉइंट हो रहा है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर आप गौर से देखो ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 में करंट आउट ऑफ द पेज ही है, नॉर्थ इज ऑन द लेफ्ट और साउथ इज ऑन द राइट। यहाँ पे डायग्राम नंबर 3 में साउथ इज ऑन द लेफ्ट एंड नॉर्थ इज ऑन द राइट, सारा कुछ वही है, पोल्स रिवर्स हुए। जब पोल्स रिवर्स हुए तो फोर्स ऑन द वायर रिवर्स हो गई, जी सर, ठीक है। अब इसी तरह एक और, अब मैं इसको दोबारा रोटेट करवा दिया अपने कन्वीनियंस के लिए। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम नंबर 4 में लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको बड़ी एक अस्टॉनिशिंग चीज़ नज़र आएगी। दिस इज़ योर नॉर्थ एंड दिस वन इज़ योर, सॉरी दिस वन इज़ योर साउथ। मैंने सॉरी ये मेरे पास है साउथ वेट, अच्छा। अब मैं पोल्स भी रिवर्स कर रहा हूँ, ये मैंने नॉर्थ कर दिया, ये मैंने साउथ कर दिया, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी मैंने। अब देखेंगे हम क्या होती है। अब मैं दोबारा इसको रिवर्स कर रहा हूँ ताकि आसानी से मैं इसको अप्लाई कर सकूँ। ये देखें, ये रिवर्स हो गया। अब मैंने अपनी सॉरी नहीं, अब रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा इसी डायरेक्शन में सही काम हो जाएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ, ये कर दिया ये। अब जब मैंने पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ किया तो अब मैंने फिंगर्स को स्प्लिट किया, करंट इज़ पॉइंटिंग इनटू द पेज। जब करंट इज़ पॉइंटिंग इनटू द पेज तो मेरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई, अपोजिट, ऊपर चली गई, ठीक है। मेरा ख्याल है मैं ये डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूँ, हाँ यस 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 यस, सॉरी 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 सॉरी, मैंने पोल रिवर्स करने थे। तो ये मेरे पास साउथ होगा, ये मेरे पास नॉर्थ होगा। मतलब मैंने डायग्राम नंबर 1 के रेफरेंस से सारे बता रहा हूँ। तो डायग्राम नंबर 1 के रेफरेंस से मैंने डायग्राम नंबर 3 में पहले करंट रिवर्स किया, अभी मैं डायग्राम नंबर 4 में करंट भी रिवर्स कर दिया और पोल्स भी रिवर्स कर दिए। तो ये अभी पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ हो गया, ठीक है। अब जब ये पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ हो गया, स्प्लिटिंग कर दिया मैंने हाथ को, और करंट इज़ पॉइंटिंग इनटू द पेज। जब करंट इज़ पॉइंटिंग इनटू द पेज तो अब आप फोर्स की डायरेक्शन को देखें तो फोर्स इज़ इन दिस डायरेक्शन, यानी टू द डाउन ऑफ द टू द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, यानी मेरी तरफ है। अब मैं अगर इसको ये देख के दोबारा आप लोगों को समझाऊं तो अब आपने साउथ इधर कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और अब आपको नज़र आया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, टू द टॉप। अब आप देखो डायग्राम नंबर, अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये किधर है, इन द सेम एज वेल एज दैट ऑफ डायग्राम नंबर 1। तो इससे ना मुझे कंक्लूजन मिला है, इन 4 डायग्राम से मैंने कंक्लूजन करना है, एंड दैट कंक्लूजन इज़ व्हाट, कि
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड if either current or magnetic field is reversed. ठीक है, या तो आप करंट या मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दोगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. लेकिन रिवर्सिंग बोथ एट अ टाइम no effect on the direction of force. ठीक है, but reversing both at a time no effect on the yes. तो ये नहीं लिखेगा, नज़र नहीं आएगा यहाँ पे यार. रिवर्सिंग both at a time the force both at a time का मतलब क्या है, फील्ड एंड करंट दोनों को आप एक ही टाइम में रिवर्स कर दो. जैसे कि डायग्राम नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो टाइम, सो फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. डायग्राम नंबर 4 ये आपने डायग्राम नंबर 4 में क्या कर दिया, पोल भी रिवर्स कर दिया. अब मैं आपको चारों डायग्राम्स एक पेज पे दिखाता हूँ. ये देखो, नॉर्थ ऑन द लेफ्ट, साउथ ऑन द राइट, डायग्राम नंबर 1. ठीक है, डायग्राम नंबर 4 में साउथ ऑन द लेफ्ट, नॉर्थ ऑन द राइट, पोल रिवर्स. करंट आपका डायग्राम नंबर 1 में आउट ऑफ द पेज है, डायग्राम नंबर 4 में इनटू द पेज है. तो दोनों चीज़ें रिवर्स होगी तो देखो फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी. ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है. अब हम लोग आते हैं, इस पे चलते हैं. ये हमारे पास एक और गेम है जिसको आप यूँ समझ लो कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, यानी हाउ कैन वी मेक द स्ट्रॉन्गर फोर्स. ठीक है, तो फोर्स स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है. फोर्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर. How? There are 3 factors. कौन कौन से फैक्टर हैं? इंक्रीज करंट इन कॉइल, in wire. Secondly, use stronger magnet or magnetic field. ठीक है. थर्ड, decrease the distance between the magnetic poles. Keep the magnets closer. Keep the magnets closer. Keep the magnets या magnet poles closer. हमने करंट बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली मैग्नेट को करीब करने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं. यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन? ओके, गुड.